गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 25 सितंबर 2023 आपके अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे कल संडे की वीकली रिवीजन की क्लास अभी तक नहीं देखी है तो वो आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो शनिवार के 10 क्वेश्चन है उनका रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों में होगा? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 है, ये भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन है जो अलास्का में हुआ है। अलास्का है जो यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है और यह 19वें क्रम का युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है और यह एक वार्षिक युद्ध अभ्यास है। इसमें भारत का नेतृत्व है ये मराठा रेजिमेंट के द्वारा किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि भारत और यूएसए के मध्य में अन्य युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो वज्र प्रहार है, ये भारत और यूएसए के मध्य में होता है। होप इंडिया भी भारत और यूएसए के मध्य में होता है और जो तर्कस अभ्यास है ये भी भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य युद्ध अभ्यास और देखेंगे। इंद्रधनुष अभ्यास, कोकण अभ्यास और अजय वॉरियर अभ्यास है, ये भारत और यूके के मध्य में आयोजित होते हैं। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स अभ्यास है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित होते हैं। संप्रीति और बोंगोसागर अभ्यास है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित होते हैं। अलनगाह जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और ओमान के मध्य में आयोजित होता है। काजिंद अभ्यास है, ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य में होता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास है, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य में आयोजित होता है। धर्म गार्जन के बारे में बात करें तो ये भारत और जापान के मध्य में आयोजित होता है। एक्वेरिन और एकता अभ्यास है, ये भारत और मालदीव के मध्य में आयोजित होता है। तो ये सारे युद्ध अभ्यास आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो हाल ही में थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। इसमें विश्व की जो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है ये सिंगापुर की है। सेकंड स्थान है जो हांगकांग का है और इस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो 87वां है। और ये आंकड़े जो थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किए गए हैं ये साल 2021 के जारी किए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स और ध्यान रखेंगे। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 161वीं है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है जो 126वीं है और शांति सूचकांक में भी भारत की रैंक है जो 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 127वीं है और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 38वीं है और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 4थी है, तो ये आपको ध्यान रखना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, एक दिवसीय और टी20 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है? तो हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, एक दिवसीय और टी20 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है, ये भारत आ गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत ऐसा करने वाला सेकंड देश बना है। इससे पहले जो दक्षिण अफ्रीका देश है ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शीर्ष स्थान पर रह चुका है। टी20 में बल्लेबाजी में फर्स्ट रैंक पर है जो सूर्य कुमार यादव है और ओडीआई में गेंदबाजी में जो फर्स्ट रैंक पर है वर्तमान में वो मोहम्मद सिराज है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। एशिया कप 2023 का विजेता है ये भारत रहा है। हाल ही में एशिया कप खेला गया है, इसका विजेता भारत रहा है। भारत ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में जो मैन ऑफ द मैच है ये मोहम्मद सिराज रहे थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है ये कुलदीप यादव को प्रदान किया गया था।
इसका आयोजन है जो पाकिस्तान और श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था और फाइनल मुकाबला है जो प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में खेला गया था। आईपीएल WPL 2023 की विजेता के बारे में बात करें तो WPL 2023 है ये पहला संस्करण था और इसकी विजेता टीम थी जो मुंबई इंडियंस है, जो इसकी विजेता टीम रही थी। मुंबई इंडियंस की जो कप्तान थी वो हरमनप्रीत कौर थी। फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स टीम को हराकर मुंबई इंडियंस के द्वारा इस खिताब को जीता जाता है। WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना है जो WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी थी। 3.4 करोड़ रुपए में टीम RCB के द्वारा स्मृति मंदाना को खरीदा जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 को जो होस्ट कर रहा है ये भारत कर रहा है और ICC के द्वारा इसका शुभंकर है जो क्रिप्टोवर्स को बनाया गया है और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये शाहरुख खान को बनाया गया है। फाइनल मुकाबला है जो ICC ODI वर्ल्ड कप का या नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला होने वाला है। टोटल इसमें 10 टीम भाग लेने वाली है और पहला मैच है ये 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य में आयोजित होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो इसे होस्ट दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया था। यह अंडर 19 महिला T20 का ये पहला संस्करण था। इसकी विजेता टीम है जो भारत इसकी विजेता टीम रही थी। भारत की जो कप्तान थी इसमें शेफाली वर्मा है जो भारत की कप्तान थी और फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर पहली बार अंडर 19 महिला T20 का जो खिताब है ये भारत के द्वारा जीता जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें हांगजू एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है। तो हाल ही में 19वें एशियाई खेल प्रारंभ हुआ है जो जिसका आयोजन है जो हांगजू चीन में इनका आयोजन हुआ है और इसका जो शुभंकर है वो चैन कोंग और लियान इनका शुभंकर है। जो एशियाई खेलों की परेड में 45 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। इसमें पहले स्थान पर है जो अफगानिस्तान था और परेड में अंतिम स्थान है जो चाइना का था। और यदि भारतीय दल के ध्वजवाहक के बारे में बात करें तो लवलीना बोरगोन और मनप्रीत सिंह है जो भारतीय दल का ध्वजवाहक था, तो यह आपको ध्यान रखना है। और एशिया कप का पहला संस्करण के बारे में बात करें तो 1951 में एशिया कप का पहला संस्करण है जो नई दिल्ली में आयोजित होता है और गत जो संस्करण है साल 2018 में जो कि 18वां संस्करण था ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कि बर्मिंघम में खेले गए थे, इनका जो शुभंकर है जो पेरी द बुल था। 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में खेले गए थे, इनका जो शुभंकर है ये सावज इनका शुभंकर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 5वां संस्करण खेला गया था, मध्य प्रदेश में इनका आयोजन होता है और इनका शुभंकर है जो आशा इसका शुभंकर था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो शुभंकर है ये जीतू था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो शुभंकर है ये लाइव था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में बात करें तो इसका जो शुभंकर है ये मिराई तोवा है, तो ये सारे शुभंकर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिम उद्यम के स्थापना की घोषणा की है। तो हाल ही में संयुक्त अंतरिम उद्यम के स्थापना की घोषणा है ये I2U2 के द्वारा की गई है। I2U2 है, इसे पश्चिमी क्वेड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस I2U2 में शामिल देश के बारे में बात करें तो भारत, इजराइल, USA और UAE है जो इसमें शामिल देश है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। G20 का हाल ही में नवीनतम सदस्य है ये अफ्रीकी संघों को बनाया गया है। अफ्रीकी संघ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में होती है और इसका हेडक्वार्टर है जो अदिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है। G77 और चीन शिखर सम्मेलन है ये इसका आयोजन क्यूबा की राजधानी हवाना में होता है। SCO 2023 की जो अध्यक्षता की गई है ये भारत के द्वारा की गई है और हाल ही में जो SCO का नवीनतम सदस्य बना है ये ईरान है जो SCO का 9वां नवीनतम सदस्य देश बना है। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता है ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है। आसियान शिखर सम्मेलन जो कि 43वें क्रम का था, इसका आयोजन है जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होता है। यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट का भी आयोजन होता है और जो 20वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन है तो इसका आयोजन भी जकार्ता इंडोनेशिया में होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है। तो हाल ही में जो भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है इसका आयोजन पणजी गोवा में हुआ है और इसको शुभारंभ इस फेस्टिवल का जो शुभारंभ किया है ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल है जो कि जहाजरानी मंत्री है।
कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल और देखेंगे। सरहुल फेस्टिवल है, इसका आयोजन झारखंड में होता है। सिंथन स्नो फेस्टिवल है, इसे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। फूलदेई फेस्टिवल है, इसे उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। लोसांग जो फेस्टिवल है, इसे सिक्किम में मनाया जाता है। और जो थाई पुसम फेस्टिवल है, इसे तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तरी क्षेत्रीय परिसर की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में उत्तरी क्षेत्रीय परिसर की जो 31वीं बैठक है, इसका आयोजन अमृतसर पंजाब में किया गया है। और इसकी जो अध्यक्षता की गई है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और इसमें जो भाग लिया है, ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के द्वारा इस उत्तरी क्षेत्रीय परिसर में भाग लिया गया है। यदि क्षेत्रीय परिसर की शुरुआत के बारे में बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिसर की शुरुआत होती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। अमृतसर का पुराना नाम है, यह रामदास नगर था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण है, ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया जाता है। और स्वर्ण मंदिर पर जो स्वर्ण चढ़ाया गया था, ये राजा रणजीत सिंह के द्वारा चढ़ाया गया था। अमृतसर की संधि है, ये साल 1809 में चार्ल्स मेडकोप और रणजीत सिंह के मध्य में होती है। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, ये पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन है, ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। और इसका शुभारंभ है जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इसकी जो थीम रही है, वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसकी थीम रही है। मतलब एक जिला एक उत्पाद है, जो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो की थीम रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में यूनिटी मॉल है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापना की घोषणा की गई है। ये यूनिटी मॉल है जो लखनऊ, आगरा और वाराणसी में स्थापित किए जाएंगे। और भारत का जो पहला यूनिटी मॉल है, ये उज्जैन में स्थापित किया गया है। सिविल 20 का आयोजन है, ये जयपुर राजस्थान में होता है। और G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन है, ये पटना बिहार में होता है। और इसकी जो थीम रही है, टुगेदर वी आर्ट है जो इसकी थीम रही है। विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन है जो मुंबई में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव विश्वनाथ घाट कहाँ स्थित है? जो विश्वनाथ घाट है, ये असम का जो चिरियाली शहर है इसमें स्थित है। और ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव है, ये बनाया गया है। ऐसे 3 पर्यटक गांव हैं जो बनाए जाएंगे। जो हाल ही में पहला पर्यटक गांव है, ये बनाया गया था, ये क्रटेश्वरी बनाया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल का जो मुर्शिदाबाद जिला है इसमें स्थित है। और ये जो विश्वनाथ घाट है, इसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव है, ये मोढेरा गांव है जो कि गुजरात में स्थित है। भारत की पहली सौर सिटी है, ये सांची को बनाया गया है। और भारत का पहला विलेज एटलस है, ये मायम है जो कि गोवा में स्थित है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित पहला जिला है, ये बुरहानपुर है जो कि MP में स्थित है। और यदि पहले राज्य के बारे में बात करें तो वो गोवा है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में बॉक्सर अंतिम पंघाल के द्वारा सर्बिया विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इनके द्वारा जो कांस्य पदक जीता गया है, ये 53 किलो वर्ग भार में जीता गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन है, ये भारत में होता है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम है, ये महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर रहते हैं। भारतीय टीम के द्वारा इसमें 4 गोल्ड मेडल जीते गए थे। 4 गोल्ड मेडल है, ये निखत जरीन, लवलीना बोरगोन, स्वीटी बोरा और नीतू गंगास के द्वारा ये 4 गोल्ड मेडल जीते गए थे। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन है, ये हंगरी में होता है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इसका आयोजन होता है। और इसमें जो गोल्ड मेडल जीता गया था, ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन है जो अजरबैजान में होता है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में इसका आयोजन होता है। और इसमें रजत पदक है, ये R प्रगनंद के द्वारा जीता गया था। और इसमें जो गोल्ड जीता गया था, ये कार्लसन के द्वारा जीता गया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन है, ये कोपेनहेगन डेनमार्क में होता है। और इसमें जो कांस्य पदक जीता गया था, ये H प्रणय के द्वारा जीता गया था। तो ये सारी चैंपियनशिप आपको ध्यान रखनी है।
दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने आज के डिस्कस किए हैं। जो शनिवार के 10 क्वेश्चन हैं उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई है? तो इसकी बैठक की अध्यक्षता है, तो मध्यस्थता अदालत की जो बैठक है इसका आयोजन वियना ऑस्ट्रिया में हुआ है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्ति के करीब रिप्लेसिया जीनस का संबंध किससे है? तो रिप्लेसिया जीनस का संबंध है जो फूल से है, ये विश्व का सबसे बड़ा फूल है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल विश्व राइनो दिवस है, ये 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का नॉर्मल बोरलोग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो स्वाति नायक को नॉर्मल बोरलोग फील्ड अवार्ड है, ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संसद में 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया है? तो मैक्सिको की संसद में 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे? तो वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में किसे चुना गया है? तो इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। तो हाल ही में जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव है ये करटेश्वरी को चुना गया है, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पहला गांव है। ऐसे 3 गांव हैं जो चुने जाएंगे। सेकंड गांव है जिसकी हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? तो ओडिशा राज्य विधानसभा की ये पहली महिला अध्यक्ष है, ये प्रमिला मलिक को चुना गया है। नेक्स्ट है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी है, ये बाबर आजम बने हैं। और अगस्त 2023 का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो खिताब है ये बाबर आजम और महिला वर्ग में आयरलैंडी केरी को प्रदान किया गया था। आयरलैंडी केरी है, ये आयरलैंड की खिलाड़ी है। अंतिम क्वेश्चन है, 19वें हांगजो एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो लवलीना बोरगोन जो कि बॉक्सर है और हरमनप्रीत कौर है जो एक हॉकी प्लेयर है, इनके द्वारा भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के और शनिवार के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दें, आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।